हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल पंजाब युद्ध एवं विलय। इससे पहले हमने टॉपिक 20-20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्लासी, बक्सर, सिंध का विलय। उसके बाद नीचे आए तो मैसूर युद्ध जो 4 थे। उसके बाद मराठा। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिए और उसके बाद ये इस वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे युद्ध। तो बात करते हैं आंग्ल पंजाब युद्ध और इसके विलय की नीति जो जैसे अंग्रेजों ने किया। तो यहाँ की हम बात करें तो ये इस टाइम पर इनका सिख एम्पायर इस बीच में था 1799 से 1849 के बीच। इसकी हम कहानी की बात करें तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद फैजल्लापुर के कपूर सिंह थे ने खालसा दल की स्थापना की। किसने की? कपूर सिंह ने। नाम वैसे गोविंद सिंह का लिया जाता है। कपूर सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और अन्य जो सिख सरदार थे उनको एक ही अपने साथ एकीकृत किया और इससे पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हो गई। और जब सिखों की स्थिति मजबूत हो गई तो इन्हीं के टाइम पर जो मुगल प्रशासन था वो मृत पाय प्राय हो गया था। बात करें तो इन्होंने 1773 तक या इधर पूरब में सहारनपुर से और पश्चिम में अटक अटक तक और उत्तर में पूर्वी पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में ये मुल्तान तक से इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। इनमें शासकीय इकाई जो शासन की इकाई थी उनका अभाव था। उसकी जगह जो सरदार थे वो 12 मिसलों में बटे हुए थे। और जब ये 12 मिसलों में बटे हुए थे तो इनकी बात करें तो जैसे बोलते हैं अहुल वालिया, डल्ले वालिया, ये ऐसे। और बात करें तो फुलकिया, रामगढ़िया, ये 12 मिसल थे। उन्हीं में से एक वंश था सकुचरिया या सुकरचकिया जिससे रणजीत सिंह संबंध थे। तो रणजीत सिंह ने क्या किया? रणजीत सिंह सकुचरिया मिसल से थे। इन्होंने अपनी योग्यता और बुद्धि से सिख सरदारों को या सिख मिसलों को मिलाने की वो मिलाया या उनको संगठित किया और संगठित कर सिख शक्ति का एक निर्माण किया। इन्होंने बात करें ऊपर डोगरा नेपाल के हिस्से में, नेपाली और अफगान ऊपर इनसे संबंध स्थापित किए और इन्हें 1799 में अफगान का शासक था जमान शाह। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक का पद दिया था। कहाँ का? लाहौर का। ठीक है। और बात करें आगे इन्होंने 1805 की तक, तो 1805 तक इन्होंने अमृतसर ये जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया और लाहौर को इन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी, लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाकर दोनों पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरी तरफ बात करें तो अंग्रेज, भैया अंग्रेज इस टाइम पर मराठा और मैसूर युद्ध में व्यस्त थे। और दूसरा इधर ऊपर से जो नेपोलियन और फ्रांस और रूस, एक तरफ नेपोलियन का बढ़ता है, दूसरी तरफ फ्रांस और रूस की मित्रता। अंग्रेजों के लिए एक उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है यहाँ, इसको लेकर असुरक्षित भाव था। उसी को लेकर के रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि में ये डिसाइड हुआ कि ये सतलज की जो सीमा है, सतलज से ऊपर को ये अपना सतलज को इन्होंने अपने राज्यों की सीमा मान लिया। ठीक है। और ये अपने में विस्तार करते रहे चारों तरफ और नीचे अंग्रेज अपने में विस्तार करते रहे। बात करते हैं, अब आ जाते हैं रणजीत सिंह। तो इसके बाद इन्होंने ऊपर कांगड़ा हो गया, अटक, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर इन पे शासन किया। दूसरी तरफ ये रणजीत सिंह चाहते थे कि ये जो आप बराबर में सिंध का एरिया था और सिंध के एरिया पे भी जीतना चाहता था रणजीत सिंह, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से इसको विजित कर लिया। बात करते हैं फिर आगे। तो रणजीत सिंह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है कौन? खड़ग सिंह।
रणजीत सिंह के बाद कौन आएगा? खड़क सिंह। और खड़क सिंह जो था ये अल्प बुद्धि का था। जब अल्प बुद्धि का था तो इसकी अचानक से मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र था नवनिहाल सिंह। ये नवनिहाल सिंह, इनकी भी अचानक से मृत्यु हो गई। उसके बाद रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र था, उसका नाम था शेर सिंह, और शेर सिंह ने राजगद्दी पे बैठा, लेकिन 1943 या सॉरी 1843 में इसकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद रणजीत सिंह का तीसरा पुत्र था दलीप सिंह, जिससे अंग्रेजों ने हीरा प्राप्त किया था। दलीप सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन ये अल्पवयस्क था दलीप सिंह, और अल्पवयस्क था तो रानी थी एक जिंद कौर। जिंद कौर को इस सिख मिसल सरदारों ने मिल करके प्रशासन या प्रशासन व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया दलीप सिंह के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये जिंद कौर थे, इसका एक प्रेमी था, उसका नाम था लाल सिंह। लाल सिंह ये जिंद कौर का प्रेमी था, इसने सेना को अपने नियंत्रण में लिया, और सेना को अपने नियंत्रण में लेकर के यहाँ का वजीर बन बैठा। जब ये वजीर बन बैठा तो ये जिंद कौर और दलीप सिंह इन दोनों से ही परमिशन ले करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट आंग्ल पंजाब युद्ध है, वो प्रारंभ होता है। तो चलो जानते हैं आगे। पंजाब से परिचय, ये हो गए 10वें गुरु गोबिंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना। लेकिन अभी पहले क्या बताए, जो वास्तविक संस्थापक था वो कपूर सिंह थे। इनकी मृत्यु के बाद सिख बट गए। बंगा बहादुर ने कुछ समय के लिए एकजुट रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। कालक्रम में विभिन्न ये 12 अभी बताए 12 मिसलों की संख्या मिलती है सकुचरिये, इनसे रणजीत सिंह संबंधित है। सिखों के 10 गुरुओं से परिचय की बात करें तो पहले थे गुरु नानक। इनका टाइम पीरियड था 1469 से 1539। इब्राहिम लोधी के समकालीन, सिख धर्म के संस्थापक, इन्होंने नानक पंथ चलाए। आगे बात करते हैं अंगद देव। अंगद देव का टाइम पीरियड है 1539 से 1552। इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस में। आगे नवयुवकों के लिए इन्होंने मल्ल अखाड़ा की शुरुआत, प्रथा शुरू की। मल्ल अखाड़ा में क्या था, यहाँ पे एक शारीरिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे बात करते हैं गुरु रामदास। ये अकबर के समकालीन थे। कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता कि अकबर के समकालीन कौन थे, या गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे, ऐसे फैक्ट दे दे। गुरुपद के प्रसार हेतु इन्होंने 22 गद्दी का निर्माण किया। इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण भी कराया। कहते थे कि इसके पानी पीने से या उसमें नहाने से सब रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आगे बात करें तो आगे आए गुरु रामदास। गुरु रामदास क्या क्या, इनका टाइम पीरियड 1574 से 1581। इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। इसे पहले रामदासपुर कहा जाता था। गुरु रामदास, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने जो गुरु का पद था वो अनुवांशिक बना दिया था, तो वो कौन थे? यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ। तो गुरु का पद पैतृक करना किसने बनाया? गुरु रामदास ने, अपने पुत्र को अधिकारी बनाकर। इनका पुत्र कौन था? अर्जुन देव। अर्जुन देव सिख गुरु के 5वें गुरु थे। अर्जुन देव ने ही रामदासपुर में अमृतसर तथा संतोषसर नामक तालाब निर्मित किए। हरमिंदर साहब का निर्माण अमृतसर तालाब में किसने कराया? अर्जुन देव ने ही कराया। जो अमृतसर में हरमिंदर साहब का निर्माण था, इसकी आधारशिला किसने रखी, ऐसे ही पूछ सकता है, तो ये मियाँ मीर ने रखी। आगे बात करते हैं हरगोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड आता है 1606 से 1644। ये अपने शिष्यों में इन्होंने सैनिक भावना पैदा की, शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी, शिष्यों को मांसाहार की भी इन्होंने आज्ञा दी। इन्होंने ही अमृतसर की किलेबंदी करी, और यहीं पर 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया। यहाँ पे भी क्वेश्चन की संभावना होती है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने, कौन से सिख गुरु ने किया? हरगोविंद सिंह। आगे बात करते हैं हरगोविंद के बाद हरिराय। ये औरंगजेब के समकालीन थे। जो वो शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब शाह सूजा, ये उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने भाग लिया, गुरु हरिराय ने। आगे बात करें हरकिशन। ये अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु होगी, औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। उसके बाद आता है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह।
गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, इस्लाम इनसे स्वीकार करने को कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की, खालसा पंथ की स्थापना की, और सुरक्षा की दृष्टि से उसे उन्होंने 4 किलों का निर्माण कराया, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। अब बात करते हैं रणजीत सिंह और पंजाब की। ये हैं आपके रणजीत सिंह। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में अपने पिता से एक छोटा सा राज्य रावी से और चिनाब के बीच प्राप्त किया था। धीरे धीरे इन्होंने पंजाब के बिखरे सरदारों या मिसलों को संगठित किया अपनी चतुराई और बुद्धि से, और मजबूत राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपनी आधुनिक सेना खड़ी की यूरोपियों की तर्ज पर। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी प्रकार के सैनिक होते थे। सेना को इन्होंने दक्ष बनाया। अमृतसर में और लाहौर में इन्होंने गोला बारूद की फैक्ट्रियां भी स्थापित की। इनकी घुड़सवार सेना, उसको फौज खास के नाम से जाना जाता था उस समय पे, और ये एशिया की दूसरे नंबर की सेना थी। इन्होंने राज्य की मजबूती के लिए आर्थिक उपाय किए, न्याय प्रशासन में भी सुधार किया। अपने समय काल में इन्हें कुशल प्रशासक और राज्य निर्माता कहा गया। आगे बात करते हैं रणजीत सिंह के बाद पंजाब, तो वो अभी मैंने कहानी बताई कि खड़ग सिंह अल्पबुद्धि के, वो उनका पुत्र निहाल सिंह उनकी अंत्येष्टि से वापस आ रहा था, उसकी भी मृत्यु कर दी गई। उसके बाद दूसरा पुत्र शेर सिंह बैठा, उसकी भी 1843 में हत्या कर दी गई। उसके बाद दिलीप सिंह बैठा, और दिलीप सिंह के साथ रानी जिंद कौर को इनका प्रशासन व्यवस्थापक नियुक्त किया था, उनका प्रेमी। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो रणजीत सिंह का पुत्र अयोग्य व्यक्ति था, मतभेद छिड़ गया जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया, और 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए और पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कर लिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात, सॉरी, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कब हुआ? तो 1845 से 46 में हुआ। सिख साम्राज्य पंजाब और बनाम ब्रिटिश इंडिया कंपनी। नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया जा रहा था। स्थान पंजाब का फिरोजपुर जिला। परिणाम क्या हुआ? सिख साम्राज्य की हार हुई। कुछ विशिष्ट जो क्षेत्र पर नियंत्रण और जम्मू कश्मीर को एक रियासत के रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को देना पड़ा। महत्वपूर्ण लड़ाई की बात करें तो मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई और सोबराव की लड़ाई। अंतिम संधि तो बात करें, ये एक होगी लाहौर की संधि, एक और थी ये भेरोवाल। जब ये लाहौर की संधि से संतुष्ट नहीं थे और कश्मीर को लेकर के, तो आगे फिर से इनके बीच में युद्ध हुआ और उसमें भैरोवाल की संधि हुई। और भैरोवाल की संधि में ही जो जिंद को प्रशासन व्यवस्थापक दिलीप सिंह की नियुक्त की गई थी, उनको हटा दिया गया, और उनको हटा करके 8 सिख सरदारों को कि एक प्रशासन व्यवस्थापक काउंसिल या परिषद बनाई गई। उसी के माध्यम से आगे दिलीप सिंह शासन चलाते थे। युद्ध का कारण, रणजीत सिंह की मृत्यु का सिख राज्य में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। भाई, ये भैरोवाल की संधि के बाद जब ये अफगानिस्तान में आगे राज कर रहे थे, तो इनका अंग्रेजों का विचरण बढ़ गया इस एरिया में। और जब विचरण बढ़ा, तो वो यहाँ की यहाँ सिखों की ताकत से इन्हें आइडिया हो गया था, हाँ ये कितने ताकतवर हैं, कहाँ इनके हथियार, वेपन्स या जो भी थे उनका पता लग गया। दूसरा, सिख सेना खालसा ने सतलुज नदी पार कर ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। आगे बात करते हैं दूसरा आंग्ल पंजाब युद्ध। तो यह जो पीछे लाहौर और भैरोवाल की जो संधि हुई थी, इसको सिखों ने अपना अपमान माना, और संधि के बाद हुआ क्या कि सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया, कुछ को अंग्रेजों ने। और जो सेवा मुक्त कर दिया, इससे जो सैनिक थे, सिख सैनिक और राज परिवार, वो रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर के 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद कुछ अन्य लोगों की भी इन्होंने मार दिया गया अंग्रेजों ने। फिर आगे गुजरात का युद्ध हुआ इनके बीच में, और गुजरात के युद्ध में सिखों को फिर से पराजित किया। तो ये युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के काल में। तो गुजरात का युद्ध किससे संबंधित है? ये द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध से संबंधित है। ये
नेतृत्व इधर डलहौजी कर रहे थे और दूसरी तरफ विभिन्न सिख मिसल के जो सरदार थे वो कर रहे थे। विभिन्न स्थानों पर सिख सरदारों को हराया और 1849 में पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और चिलियावाला की लड़ाई भी द्वितीय पंजाब युद्ध से संबंधित है। यहाँ पर नोट कुछ फैक्ट है, जैसे महाराजा दिलीप सिंह को पंजाब का अंतिम शासक माना जाता है। ये उस समय अल्पायु के थे, तो उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज गए। बाद में वो ईसाई बन गए। दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों को हीरा प्राप्त हुआ था। ये हो गया आपका आंग्ल पंजाब युद्ध। अब इसी पे हम आगे जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पे हम टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे सारे युद्धों पे। और ये वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। आपके सारे युद्ध कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको हर वीडियो ऐसे ही कम केवल 20 मिनट में ही पूरा कंटेंट के साथ आपको मिलता रहेगा दोपहर 2 बजे। थैंक यू।